अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग? मेरा नाम सहर, आप देखें हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ही ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एकदम फिर से। जो लोग रोजाना वीडियोस देखते हैं उनको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो लेकर आए सना हम जज की वीडियो है, पाकिस्तान फेयर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। तो भाई ऐसा कुछ टाइटल लिखा हुआ है, लोगों का रिव्यू क्या है वो देखेंगे और बहुत प्लीज वीडियो को अंत तक दिखाया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं कुछ नासर हम ही मौजूद हैं कि जो नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात उनसे दोबारा बहाल हों या कोई अमन कायम हो। तो ये हमारे अंदर की साजिशें हैं और हम ही में से हैं जो लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि अब आपको पता है कि काफ़ी 12 साल बाद तो जाके तकरीबन हमारे जाना था इन्होंने। आप इस तरह की स्ट्राइक्स की बात करें, इस तरह के 100 हमले हो जाएं, अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत कर लेना तो इन हमलों के बावजूद भी दुनिया हमारे से बात करेगी। और अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को वीक से वीक करते चले जाएंगे, दुनिया हमारे से बात नहीं करेगी। हमें ये मानना चाहिए। ऐसी की तैसी इंडिया नहीं करेगा। इंडिया अगर करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाएगा। पाकिस्तानी कोई इस तरह वो नहीं है। हम तो पहले ही जारियत का शिकार हैं, कोई करा के और फिर इंडिया पे और मेरे हिसाब में नहीं करेगा तो उसको उसका जवाब देगा। इंडिया में भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो ये वकूआ हुआ है, तो वहाँ कुछ भी हो वकूआ वो डालते तो पाकिस्तान पे ही है। अब उन्हें भी लड़ाई के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना, तो वो इस बहाने को इस इशू को लेके कुछ ना कुछ तो वो अटैक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक सफारतकार अब्दुल बासित ने शुबा जाहिर किया है कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले इंडिया में ज़िला पुंछ के मकाम पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इंडियन फ़ौज के कुछ नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से बदला लेगा, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? जी, शेख परवेज़। सर, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में ज़िला पुंछ कर एक पिछले दिनों अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में इंडियन आर्मी के कुछ नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया इसका बदला पाकिस्तान से लेगा, और ये कहा है हमारे साबिक सफारतकार अब्दुल बासित ने। वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक का ख़तरा पाकिस्तान पर मंडरा रहा है, और शहर में ये जो है मौजू बड़ी शिद्दत से जो है डिस्कस किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? जो बासित साहब ने कहा है काफ़ी हद तक वो दुरुस्त है बात, क्योंकि कुछ नासर हम ही मौजूद हैं कि जो नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात उनसे दोबारा बहाल हों या कोई अमन कायम हो। तो ये हमारे अंदर की साजिशें हैं और हम ही में से हैं जो लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि अब आपको पता है कि काफ़ी 12 साल बाद तो जाके तकरीबन हमारे जाना था इन्होंने, कि ताकि जो है बहाल हो सके दोबारा हमारे ताल्लुकात इंडिया से, और होने भी चाहिए, ये नहीं है। लेकिन हमारी अपनी सियासतें, हमारे अपने जो मुनाफिकत है वो चीज़ नहीं चाहती कि हमारे उनसे बहाल हों। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो ये वकूआ हुआ है, तो वहाँ कुछ भी हो वकूआ वो डालते तो पाकिस्तान पे ही है। अब उन्हें भी लड़ाई के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना, तो वो इस बहाने को इस इशू को लेके कुछ ना कुछ तो वो अटैक करेंगे। सर, पाकिस्तान में भी जब कुछ होता है तो हम उसका मलबा भी तो इंडिया पे डालते हैं। हम सिर्फ ये इंडिया पर नहीं ब्लेम कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान को जिम्मेदार समझता है। अगर हम देखें तो हमें ओवरऑल एक लेबल हमारे सरों पर लगा दिया गया कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं। दुनिया में कहीं पर भी हमला हो जाए उसका जिम्मेदार किसी ना किसी तरह कोई कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। वो इसलिए कि ये एक इस्लामी मुल्क है, और ये आपको पता है कि तालिबान भी यहीं से पैदा हुए हैं, कहीं से बाहर से नहीं हुए। और ये हमारे लोगों की, हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे इदारे हैं, ये उन्हीं की पैदावार है। ठीक है, तो इसलिए अब दुनिया में इतने सालों से जो कुछ हो रहा है, और सबसे पहले हम पे लेवल जो लगा हुआ है वो मुसलमान का लगा हुआ है। ठीक है, और वो कहते हैं बाहर जो उनका एक कंसेप्ट बन चुका है कि जिसने दाढ़ी रखी हुई है, जो मौलवी है, वो दहशतगर्दी है। ठीक है, 9/11 के बाद तो मज़ीद ये एक पक्का हो चुका है ना कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द पैदा करता है, जबकि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि पाकिस्तान ही पैदा करे। ठीक है, इंडिया से भी होते हैं, अफगानिस्तान में भी होते हैं, लेकिन ये हमारी खुद की अंदर की जो है ना, ये वो चीज़ है कि हमने लेवल अपने पे खुद लगवाया है, और इसे हम खुद ही ख़त्म करेंगे। ठीक है सर, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं, जैसे आपने भी
खुद ही जिक्र किया कि 12 साल के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो इस तरह का वाकया पेश आ गया है। जब भी हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं या कोई बातचीत आगे बढ़ने लगती है, कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी ये पुंछ अटैक हो जाता है, क्या मामला आता है? कुछ लोग, कुछ है पावर्स ऐसी कि जो नहीं चाहती कि हम उनसे टेबल टॉक पे बैठ सके, उनसे बैठ के मामलात को हल कर सके। अब एक वक्त था कि पाकिस्तान तो एक 75 साल हुए हम आए, उससे पहले तो पाक हिंदी था। तो कुछ लोगों की फैमिली आज भी यहाँ पर है, कुछ वहाँ पर है, ठीक है। हम जब सोचा जाए कि हम एक दूसरे से कट ऑफ होकर रह गए हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी कॉल्स होती हैं हम अपने रिश्तेदारों को भी करें इंडिया में, वाहिद वहाँ है जहाँ टैप होती है कॉलें। उसके अलावा आप कहीं भी कॉल करें, किसी कंट्री में करें, कोई टेप नहीं हो, लेकिन हम अपने किसी अजीज़ को, रिश्तेदार को कॉल करें, वो टेप होती है। क्या वजह है सर इसकी? इसकी वजूहात ये है, मैंने बताया ना कि कुछ ताकतें, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि ये मामलात, एक वक्त था जैसे बहाल थे, एक अच्छा माहौल था, हमारी ट्रेन जाती थी, वहाँ के लोग आते थे, यहाँ से जाते थे, रिश्तेदार आपस में मिलते थे, ठीक है, कि हम आपस में रह ना सके। ये वही मामलात है। वो अपनी इदारा अपना वो कायम रखना चाहते हैं, अपनी ताकत को, और ये अब चलता रहा, ये अब सुधरेगा नहीं। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? क्योंकि आपको पता है कि G20 की सदारत जो है वो इस साल इंडिया कर रहा है। क्या इंडिया को इस तरह की कोई हरकत करना ज़ेब देगा? अगर इंडिया ना भी करे तो उनमें रहते हुए कोई और करेगा ज़रूर, होगा ज़रूर। एक बात अगर ये निकली है, ये बात ठीक निकली है, ये होगा ज़रूर, ये एक दफ़ा ज़रूर होगा। तो सर क्या हम इसको रोक सकते हैं, इस मामले को बातचीत करके या किसी तरह से? कोई ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका टेबल टॉक पे हल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस दफ़ा जाएंगे। ये देखिएगा फिर कैंसिल हो जाएगा प्रोग्राम, प्लान बनाया इस वकूए के बाद कैंसिल हो जाएगा, मीटिंग कैंसिल हो गई है। सर आपका नाम? फ़हीम। सर कुछ दिन पहले इंडिया में एक पुंछ के मुकाम पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कहा जा रहा है हमारे एक साबिक सफारतकार अब्दुल बासित की जानिब से कि इंडिया इसका बदला लेगा और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और इसका खौफ सर्जिकल स्ट्राइक का जो है वो पाकिस्तान पर मंडरा रहा है। शहर में एक बहस छिड़ गई है, क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखें, अगर हम बात करें इस वक्त में जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस तरह की स्ट्राइक्स और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो होते रहेंगे। एक्चुअली हमें बीइंग अ नेशन ये ना डिसाइड करना है कि हमने किस तरफ जाना है, हम क्या करना चाह रहे हैं। आप देख लें, जब से पाकिस्तान बना है, हम अपनी इकोनॉमी को देख लें, हम अपनी पॉलिटिक्स को देख लें, आर्मी को देख लें, हम किसी एक डायरेक्शन की तरफ कभी मूव नहीं कर सके। अच्छी बात है, इन्हें जाना चाहिए, बिलावल साहब को जाना चाहिए इंडिया, लेकिन उसमें ना इस तरह की चीज़ें तो होती रहेंगी। ये कोई एक सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन हम पिछले 75 ईयर से देखते हुए आ रहे हैं, और ये अगर हमने अपने आप को सही ना किया ना तो ये सिचुएशन चलती रहेंगी। उसमें हमारा बीइंग अ नेशन ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी डायरेक्शन को सही करें, इकोनॉमी को स्टेबल करें। ये सारी इकोनॉमिक्स की जो है ना वो सारी जंग है, इकोनॉमी की जंग है। जब भी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें अल्लाह पाक ने हर चीज़ दे रखी है, हमारे पास हर चीज़ है, और दुनिया ये जानती है कि हम कर सकते हैं। एक्चुअली हमें ना जानबूझकर इस तरह की सिचुएशंस में उलझाया जा रहा है कि इस कौम को कभी डायरेक्शन मिले ही ना। हमारे पास किसी किस्म के रिसोर्सेज की, किसी किस्म की कमी नहीं है। हमें जब तक ये इंगेज करके रखेंगे, हमें नहीं पता लगेगा हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर, इस तरह की स्ट्राइक से बाहर निकल कर हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। आज जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ हो जाती है। जैसे आप देखिए पुलवामा अटैक, अब पुंछ का अटैक जो है, ऑलरेडी अभी कुछ अरसा पहले की खबर है कि 12 साल बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर जा रहे हैं। लेकिन अब ये खबर सामने आ गई, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया और पाकिस्तान की इस ताल्लुकात पर, इस मीटिंग पर? देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी परसेप्शन ये है कि अगर आप ये कहें कि 12 साल बाद बिलावल साहब जा रहे हैं बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर, तो ये हमारे इंडिया के साथ जो है वो हालात बेहतर होने जा रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सिचुएशंस तो हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। होता ये है कि जब आप इकोनॉमिकली मजबूत होते हैं ना, दुनिया आपसे बात करना चाहती है, लेकिन जब आप इकोनॉमिकली वीक हैं, आपके अंदर अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। आप इस तरह की स्ट्राइक्स की बात करें, इस तरह के 100 हमले हो जाएं, अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत कर लेना तो इन हमलों के बावजूद भी दुनिया हमारे से बात करेगी। और अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को वीक से वीक करते चले जाएंगे, दुनिया हमारे से बात नहीं करेगी। हमें ये मानना चाहिए
हम देखें बीइंग अ नेशन हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारे पास हमने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। प्राइसेस हमारी स्टेबल नहीं है। इन्फ्लेशन का रेट देखें आप कहाँ जा रहा है। गरीब को फुर्सत ही नहीं है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी से बाहर आ सके, ठीक है ना, और ना ही हमें बाहर आने दिया जा रहा है। इस वजह से मैं तो यही कहूँगा कि हम इन सब चीज़ों को भुलाकर, इंडिया को भुलाकर, ठीक है ना, इंडिया कौन है, हम इंडिया से क्या चाहते हैं, हमें इंडिया ने क्या देना है, हम इंडिया से क्या लेना चाहते हैं, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें सब कुछ भुलाना पड़ेगा, हमें अपनी डायरेक्शन को फिक्स करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। सर हमें इसी तो बाहर नहीं आ रहे हैं। 75 सालों से हमें इसी एक डगर पर लगाया हुआ है। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हम बॉर्डर पर इंडिया से ऊंची टांग लेकर जाते हैं। इंडिया आज देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन हम अभी तक अपने बच्चों को किताबों में यही पढ़ा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। इंडिया के साथ हमने जो है इस जंग में ये लड़ाई लड़ी, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। हम इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल रहे। जब हम चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो हम तरक्की की राह पर जाएंगे ना। देखें एक्चुअली ना हमें दुनिया इन चीज़ों से बाहर निकलता देखना नहीं चाहती। आप इस बात को देखें, हमें इंगेज किया हुआ है, दुनिया ने इंगेज किया हुआ है। आप देख लें अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को इंगेज किया, ठीक है। ईरान पे आपकी जो है ना वो अपना इकनॉमिक आपकी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, आप ईरान से खुलकर नहीं खेल सकते। इंडिया आपके साथ बैठा हुआ है। हमें एक्चुअली इन चीज़ों में इंगेज करके रखा हुआ है दुनिया ने, क्योंकि दुनिया को पता है कि अगर ये नेशन इंगेज रहेगी कुछ नहीं कर सकेगी। इसको इंगेज रखें ताकि ना इससे कुछ हो सके ना इसको कुछ करने दिया जाए। हमें इन चीज़ों से बाहर आ। ये थी आज की वीडियो। तो देखा ही आपने इस वीडियो में कि ये इनकी बात में मुझे हंसी आ गई है जो उन्होंने लास्ट पे बोली है कि दुनिया ने हमें इंगेज करके रखा हुआ है, दुनिया हमें तरक्की नहीं करने दे रही। मतलब कि यार एक बंदा मैं तरक्की करना चाहती हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कौन मुझे रोक सकता है कि यार तुम इस तरह से नहीं, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती, तुम आगे अपने कंट्री को आगे लेके जाने के लिए ये नहीं कर सकती, कौन रोकेगा मुझे आगे, कोई भी नहीं रोकेगा। ये इनकी सोच बहुत ही ज़्यादा मुझे तो एक मतलब मजाक ही लगा कि दूसरी दुनिया ने हमें तरक्की करने दे रही, इंडिया ने इतनी तरक्की कर लिया, उनको क्यों नहीं किसी दुनिया ने रोका कि भाई तुम रुक जाओ, तुम क्यों इतनी तरक्की कर रहे हो। तेजी के साथ वो अभी तो ग्रोइंग कर रहे हैं ना, जो हमें पता ही है कि इतने पैसे बना रहे हैं, हर एक चीज़ बेच रहे हैं दूसरे मुल्कों को, तो वो तो बहुत ही तेज़ी से आगे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी इस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। अपना एक टारगेट बनाए कि यार हमने इस साल तक यहाँ तक हमने पहुँचना है, 2030 तक हमारा ये एक हदफ है। तो अगर आप ऐसे टारगेट रखेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे ना। तो अगर आपने ऐसे नहीं रखे, नहीं करनी है, आपका बस अल्लाह के भरोसे चल रहा है कंट्री की, यार ठीक है चल रहा है चलने दो, तो फिर ऐसे आज जिससे कर्जा ले लिया कल उससे मांग लेंगे। इस तरह से अगर आपका कंट्री चलता रहेगा तो फिर तो आपका कभी कुछ नहीं होने वाला, आपका कंट्री हमेशा पीछे ही रहेगा। अभी देख रहे हैं आप हर कंट्री का जो सिक्का है वो हमसे भारी हो चुका है। पाकिस्तानी करेंसी इतनी ज्यादा पैसे जो मतलब करेंसीज में से ना लो इतनी ज्यादा क्वालिटी हो गई है, बिल्कुल इतनी घटिया। अफगानिस्तान यार आप देख लें कि अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है अमेरिका को निकले हुए, तो वो बिल्कुल बर्बाद मुल्क है, तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो उनका जो करेंसी है वो भी पाकिस्तान से 3.5 बन गया है, एक इंडिया के बराबर बन रहा है वो जो इंडिया का बनता है ना अभी। और इंडिया इतना ज्यादा आपको पता डेवलप हो ही रहा है, काफी ज्यादा हो चुका है। अफगानिस्तान की भी अभी हुकूमत स्टेबल हो ही हाँ, तो वो इतना ज्यादा पैसा, तो वही ना हमारा करेंसी सबसे ज्यादा डाउन है सोमालिया की, और पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज की देखी हैं जो कि बहुत ज्यादा उनकी भी डाउन हुआ करती थी, लेकिन उनकी भी अभी बढ़ चुकी हैं। हमारी करेंसी जो है वो सबसे ज्यादा डाउन पे पाकिस्तान को बिल्कुल अभी तो हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं। सोचना चाहिए हुकूमत को बैठ करके यार अभी इस मसले से हल कैसे निकाला जाए इस मसले का, और लोगों को एक अच्छी जिंदगी दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए, खाने पीने के लिए चीजें सस्ती दी जाए। और सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे बात की गई कि भाई इंडिया पाकिस्तान को डर लग गया कि अभी इंडिया जो है सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। ये तो अभी हमें पता नहीं, हम वैसे इस सिचुएशन में नहीं है कि अगर हम पे कोई स्ट्राइक हो जाता तो हम उसको संभाल सकते, क्योंकि हम जूझ रहे हैं अपनी ही प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा। और वैसे भी इंडिया में G20 मुझे लगता है नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप इमेज जो है दुनिया में बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। फिलहाल तो नहीं, इनमें भी हो सकता है इसके बाद जब G20 की मीटिंग्स वगैरह खत्म हो जाए उसके बाद कोई प्लानिंग उनकी हो। लेकिन जो पाकिस्तान के आपको पता ही है वजीर खारजा है बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने भी जाना है इंडिया, लेकिन अभी उनका दौरा भी मैंने कहीं न्यूज़ देखी कैंसिल हो गया शायद। लेकिन शायद पता नहीं, ये देखिए ये एक जो होती है ना ये पॉलिटिक्स, ये कभी भी यू टर्न ले लेते हैं, कभी किसी तरफ समझ में आती है लोगों की शायद जाएं इंडिया में, इंडिया से कुछ वहाँ जाएंगे तो आपको पता है कुछ हालात बेहतर हो भी सकते हैं, लेकिन अभी कैंसिल, अभी ये खबरें आ रही हैं कुछ हमले के बाद में, तो पता नहीं यार क्या होता है, ये तो नहीं हमें पता। लेकिन यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलता है कल वीडियो में।